हेलो गाइस, वेलकम टू द एसबीआर शो। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सुख क्या है, दुख क्या है, हम सुखी कैसे रख सकते हैं, ओके, और दुख को कैसे हैंडल करें, वो सारी चीजें मैं आपको बात करूँ। एक्चुअल जो है वो थिंग के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सुख और दुख दो प्रकार के होते हैं। एक हमारी बाह्य जो सुख है और एक हमारा जो आंतरिक सुख है, अंदर का सुख है, ओके। दोनों इफेक्ट हमारे अंदर तो करते ही है। तो पहले बाह्य की बात करें, बाह्य सुख और बाह्य दुख क्या है। तो बाहर के थ्रू आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, मान लो कि आप एग्जाम में टॉप करते हो, तो आपके लिए एक नॉर्मल पीरियड है सुख का। मान लो आपकी कोई अच्छी जॉब लग जाती है तो आप सुखी हो जाओगे, ओके। और ऐसे ही करके बाह्य के थ्रू आप बोल रहे हो दुख क्या है, तो आप एग्जाम में फेल हो गए तो दुख है, या कोई आपके साथ कोई घटना हो गई वो दुख है, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया वो भी एक प्रकार का दुख है। कई सारे दुख के प्रकार है, कई सारे के सुख है, ये सब सुख और दुख। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर कौन से दुख और सुख होते हैं। तो अंदर सुख इन द सेंस आप कोई आपके साथ, अब मैं एक्चुअली अंदर आपको कोई अच्छा थिंकिंग या अच्छा कोई पॉजिटिव थॉट आ गया या कोई वैसी चीज हो गई तो आपको अच्छा लग रहा है अंदर, ना कि बाहर। आपने कुछ सोचा या कुछ थिंकिंग किया, उसके बेस पे आपको अंदर लगता है वो अंदर की सुख है। और आप अंदर आपके साथ कुछ बुरा हो, उस घटना के बेस पे आप थिंकिंग करते जा रहे हो तो वो दुख है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा कि आप गुस्सा करते हो, करना बाह्य दुख तो है ही, आंतरिक दुख भी है। अब सुख का भी ऐसा प्रकार है। अब बाह्य और आंतरिक दुख और बाह्य और आंतरिक सुख सेम इन द सेंस दोनों को रिलेटेड है। अब बाह्य सुख और आंतरिक दुख को आपको समझते हैं, बाह्य सुख और आंतरिक सुख, बाह्य दुख और आंतरिक दुख को समझते हैं। बाहर आपके साथ कोई अच्छी घटना होती है तो आप सुखी कैसे होते हो वो पहले जान लो। हम बात करेंगे सुखी कैसे होते हो। तो आपके साथ कोई बाह्य घटना हुई, बाहर कोई अच्छी घटना हुई तो आप सुखी होंगे, बट एक्चुअल में आप किससे सुखी हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाह्य हो या अंदर हो, ओके। बाहर आपको कोई अच्छा लगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपका कोई लॉटरी लग गया, कुछ भी हो गया, आप सुखी हो गए। बट वो ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी आई ने देखा और आपकी आई के थ्रू वो माइंड को सेंसेस में वो सब चीजें पहुंची और उसके बेस पे हमारी बॉडी पे एक सेंसेशन होती है, संवेदनाएं होती है। अब एक्चुअली मैं बोल लूंगा, ये थोड़ा बहुत आपको अलग लगेगा कि आप उस चीज से सुखी नहीं हो, आप अंदर सुखी हो रहे हो। तो आपके बॉडी पे जो अच्छी संवेदना हो रही है उसकी वजह से आपको सुखी हो और आपको सुख लग रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो संवेदना हो रही है उसके बेस पे, ओके। और दुख का भी ऐसा ही सेम रीजन है। आपको कोई बाहर कुछ हुआ, दुर्घटना हुई, उसका थिंक और एक ऑब्जेक्ट है, आपकी आई ने उसको देखा, माइंड में उसको सेंसेस मिले, वो उसकी संवेदना बॉडी पे है और वो दुखद संवेदना है और आपको दुख होने लगा। ऐसी संवेदनाएं हमारे बॉडी के अंदर एवरी सेकंड होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि दुख और सुख, आपको एक्चुअल में दुख और सुख को जानना पड़ेगा। आपके साथ कोई अच्छी घटना होगी तो आपको सेंसेशन उत्पन्न होगी, तो आप उस सेंसेशन को फील और उस सेंसेशन तब तक रहेंगे आपको सुखी रहोगे। आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा करने के तुरंत बाद आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि वो गुस्से वाली आपको संवेदना अच्छी नहीं लगी, इसलिए आप दुखी हो रहे। तो ये चीजें हैं कि हमारे एक्चुअल बाहर के बेस पे हम दुखी और सुखी नहीं होते। आपको लगता है कि बाहर हमारे साथ कोई बुरी घटना हो रही है तो मैं दुखी हो गया, आपको लगता है कि मैं बाहर हमारे साथ कोई अच्छी घटना हो गई तो मैं सुखी हो गया, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। बाहर की घटना हो या अंदर हो, अब अंदर कुछ नेगेटिव थिंकिंग करोगे आपको दुखी हो जाओगे, अंदर को पॉजिटिव थिंकिंग करोगे सुखी हो जाओगे, कुछ अच्छा देखोगे सुखी हो जाओगे, कुछ बुरा देखोगे तो दुखी हो जाओगे। ये रहने वाला है। पर आपको लगता है कि बाहर की वजह से हो रहा है, पर बाहर के या किसी अदर पर्सन की वजह से आपको सुख और दुख नहीं हो रहा है, आपको अंदर की वजह से हो रहा है। आपके अंदर जो सेंसेशन उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उसके बेस पे हो रहा है। तो सुख का यही मीनिंग है, सुखी कैसे हो रहे हो, दुखी कैसे हो रहे हो। आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में मैंने बताया कि बाहर के ऑब्जेक्ट है उसकी हमारे बॉडी के अंदर सेंसेशन होती है और वो थोड़े टाइम तक रहती है, तब हम सुखी रहती है। दुख में भी ऐसा है, वो थोड़े टाइम तक रहती है तब हम दुखी रहते हैं, ये चीज है, ओके। अभी सुख को और दुख को हमने जाना, तो ये मैं बताया सुख क्या है, दुख क्या है, हम सुखी कैसे होते हैं, दुखी कैसे होते हैं। अब एक्चुअल में इसका मैं सॉरी से बताऊंगा कि ना आप सुखी हो ना दुखी हो,
आप और सुख और दुख में ये काम कर लिया तब हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, हमेशा के लिए दुख में भी सुखी रहोगे और सुख में भी सुखी रहोगे। आपको जिस टाइम पे बाह्य सुख है आंतरिक सुख है कुछ भी है, आपको उस टाइम पे माइंड में इतना याद रखना है कि ये सब टेम्पररी है। क्या है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, अनित्य है। आपके भीतर भी और आपके बाहर भी जो घटनाएं दिख रही है, जितने सारे प्रोडक्ट वगैरह है वो सब कुछ अनित्य है, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं और टेम्पररी। आपके साथ कोई भयंकर बुरी घटना हो रही है तो भी वो टेम्पररी है, आपको नॉर्मल कुछ टाइम तक वो रहेंगी और चली जाएंगी। आपके साथ कोई अच्छा हो रहा है, सुखी हो रहा है तो भी वो टेम्पररी है, तो भी आपको वो कुछ टाइम तक रहेंगी और चली जाएंगी। तो आपको ये माइंड में याद रखना है कि भाई ये टेम्पररी है, आपको करना ये पड़ेगा और ये करोगे तो आप हमेशा के लिए सुखी रहोगी कि मैं चाहे सुखी हूँ या दुखी हूँ, पर मेरे माइंड में ये जाता है कि ये घटना टेम्पररी है और वही आगे सिचुएशन से निकल पाता है। आप सुख में बहुत ज्यादा नाचने मत लग जाओ और उसको बहुत ज्यादा भोगने मत लग जाओ और दुख को भी रोने मत लग जाओ दुख में बहुत ज्यादा। ओके, तो ये करना है आपको, माइंड में इतना याद रखना है कि ये सब चीजें टेम्पररी है और चली जाएंगी। सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया तो सुख भी आएगा, सिंपल बात है। सुख भी टेम्पररी है, दुख भी टेम्पररी है। तो ये बात आपने याद रख ली आपके माइंड के अंदर, आप कभी भी सुखी हो या कभी भी दुखी हो, और ये बात को आप ध्यान से माइंड के अंदर रख लिया और आपने उसको अप्लाई कर लिया तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। आपको किसी कोई और इंसान या कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। ओके, आप उससे फटाक से बाहर निकल जाओगे। तो ये इस चीज को अप्लाई कीजिए और सुखी, हमेशा के लिए सुखी रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। भवतु सर्वमंगलम, बी हैप्पी, सबका भला हो, सबका मंगल हो।